ईरान ने बढ़ाई ताकत, वाहिदी का बड़ा बयान। ईरान की नई रणनीति, ओमान से बढ़ाया व्यापार। WC के हमले पर भड़के ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इमरान खान की बहन ने शहबाज पर लगाए आरोप। 21 भारतीय नाविकों पर ईरान ने किया हमला। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान के IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा है कि मौजूदा खतरों से निपटने के लिए ईरान को अपनी रक्षा और सैन्य ताकत लगातार मजबूत करनी होगी। उन्होंने ये बात नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री डे के मौके पर ईरान के रक्षा मंत्री को भेजे संदेश में कही। वाहिदी ने कहा कि आज के युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब हमले सिर्फ एक दिशा से नहीं होते, बल्कि कई तरह के सैन्य तरीकों का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में ईरान को अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। वाहिदी ने ईरान के रक्षा उद्योग की तारीफ करते हुए कहा कि लंबे समय से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद देश ने अपनी सैन्य क्षमता को विकसित किया है। उनके मुताबिक ईरान ने अपने दुश्मनों से मिलने वाले खतरों के खिलाफ मजबूत रक्षा व्यवस्था तैयार की है। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए अपनी रक्षा और हमले की क्षमता बढ़ाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि देश को लगातार बदलते और ज़्यादा जटिल खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ईरान और ओमान के बीच एक खास व्यापार समझौते को लेकर अब आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ईरान के व्यापार संवर्धन संगठन के पश्चिम एशिया कार्यालय के प्रमुख अब्दुलमीर रवीहावी के मुताबिक प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते यानी कि PTA की अगले महीने ईरानी संसद में समीक्षा होने की उम्मीद है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना और कुछ सामानों पर आयात टैक्स कम करके कारोबार बढ़ाना है। ईरान ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब अमेरिका की ओर से उस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करके अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव का असर कम करना चाहता है। रवीहावी ने बताया कि पिछले 2 सालों में सीमा और बंदरगाहों से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इससे सामान की आवाजाही आसान होगी और क्षेत्रीय देशों के साथ व्यापार बढ़ने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर ओमान के साथ ये व्यापार समझौता ईरान की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वो पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। वहीं अप्रैल 2024 में गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन यानी कि WC के 7 मानवीय सहायता कर्मियों की मौत के मामले ने एक बार फिर विवाद को खड़ा कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 को WC का काफिला गाजा में लोगों तक खाना पहुंचा रहा था, तभी इजरायली ड्रोन हमले में 7 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से जुड़े नागरिक भी शामिल थे। अब इजरायल की सेना ने इस मामले में आपराधिक जांच आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक सैनिकों ने काफिले को गलती से हमास के लड़ाकों का काफिला समझ लिया था। सेना ने घटना में गंभीर गलतियों और प्रक्रियाओं में चूक की बात मानी, लेकिन आपराधिक इरादे का पर्याप्त आधार नहीं पाया। इस फैसले पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने कड़ी नाराजगी जताई है। तीनों देशों ने संयुक्त बयान में इसे शर्मनाक बताया और कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय और जवाबदेही मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने तो इजरायल के राजदूत को भी तलब किया है। तीनों देशों ने ये भी कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता कर्मियों के लिए हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। उनके अनुसार सिर्फ 2025 में गाजा में 186 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए। उन्होंने इजरायल से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और सहायता कर्मियों को सुरक्षित काम करने देने की मांग भी की है। वहीं पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और PTI नेता इमरान खान को लेकर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उन्हें अदियाला जेल से इलाज के लिए बाहर निकाला। बताया गया कि उन्हें इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन बाद में उनका काफिला चुपचाप PIMS अस्पताल पहुंचा। इस दौरान रास्ते की कई स्ट्रीट लाइटें बंद थीं और अस्पताल में भी बिजली बंद होने की बात सामने आई। मीडिया और PTI नेता शिफा अस्पताल के बाहर इमरान खान का इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि वे वहां पहुंचे ही नहीं थे। PIMS में उनकी आंखों की जांच की गई और इसके बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया।
पूरा घटनाक्रम करीब 6 घंटे तक चला। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी मेडिकल पैनल का हिस्सा थी। उनका आरोप है कि उन्हें भी सही जानकारी नहीं दी गई और अधिकारियों ने उन्हें गुमराह किया। उज़्मा का दावा है कि PIMS में अंधेरे के बीच टॉर्च की रोशनी में इमरान खान की आंखों की जांच की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान की आंख पर पट्टी थी और उनका चेहरा सूजा हुआ था। उज़्मा ने दावा किया कि इमरान ने जेल में मानसिक और शारीरिक परेशानी की शिकायत की है। उनके मुताबिक लंबे समय तक अकेले रहने का असर उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ा है। हालांकि सरकार ने उज़्मा खान के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले को लेकर PTI और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कई जहाज़ों पर हमले हुए। 22 अप्रैल 2026 को भी एक व्यावसायिक जहाज को निशाना बनाया गया। उस समय जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 21 भारतीय नाविक शामिल थे। अब फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि FSUI ने इस घटना का वीडियो और फोटो जारी किया है। यूनियन का दावा है कि हमला समुद्री लुटेरों ने नहीं बल्कि ईरान के IRGC के जवानों ने किया था। आरोप है कि उन्होंने RPG से जहाज पर हमला किया। वीडियो में कई छोटी तेज नावें जहाज को घेरती दिख रही हैं। हमले के बाद नाविक डर कर जहाज के अंदर छिप गए। FSUI का कहना है कि सिर्फ सरकारी एडवाइजरी से नाविकों की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसके लिए समुद्र में नौसेना की मजबूत मौजूदगी जरूरी है। यूनियन ने आरोप लगाया कि हॉर्मुज़ में ईरानी बलों ने कमर्शियल जहाज़ों पर दबाव बनाया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। सामान्य समय में दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही इसी रास्ते से होती है, इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया की शिपिंग और तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने कहा कि जहाज पर मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। भारत ईरान के साथ लगातार संपर्क में है और उनकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। भारत ने पहले भी ऐसे मामलों में सभी पक्षों से संयम बरतने और सुरक्षित समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की है। खैर, ईरान के इस हमले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।